कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साइंस की और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भारतीय संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें हमने एक्ट देखे थे आपके 1773 1773 का एक्ट, 84 का 1784, 86 एंड 1833 और 58 और 1909 और 1919 तक का। ठीक है, और लास्ट जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 1935 का एक्ट। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले उस बीच में हमने एक वो पढ़ा था, साइमन कमीशन भी देखा था हमने, और नेहरू रिपोर्ट्स भी देखी थी और उसके कुछ फैक्ट भी देखे थे। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है सबको कि आज संविधान होगा, तो संविधान में हम पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के निर्माण में क्या क्या मतलब हुआ, कैसे उसका निर्माण हुआ उसका, भारतीय संविधान सभा का, वही हम देखेंगे आज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण। भारतीय संविधान सभा का निर्माण। भारतीय संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले मतलब संविधान, मतलब जब हम कोई भी चीज़ जैसे निर्धारित करते हैं या कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो उससे पहले हमारे माइंड में कुछ थॉट्स आती हैं। ठीक है, मतलब उसको लेके कि कैसा बनाना है, उसको कैसा क्या करना है, कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके का ही हुआ जब भारतीय संविधान का निर्माण होने जा रहा था, तो उसके कुछ लोगों के माइंड में थॉट्स आई थी। ठीक है, किस किस के दिमाग में आई थी, जैसे कि सबसे पहला विचार जो आया था इसका, वो आया था बीजी तिलक। अब आप बोलोगे नहीं ये क्या नाम है आपका, ये एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था। हाँ आया था, उसका मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो विचार आया था, कब आया था और किसके में आया था, तो जो सबसे पहला विचार आया था वो आया था आपके बीजी तिलक जी के दिमाग में। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनको आया था 1895 में। किसको सर्वप्रथम विचार किसको आया था? सर्वप्रथम विचार 1895 में किसको आया था? बीजी तिलक जी को। बीजी तिलक जी को। और ये कब आया था? ये आया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। तो वो पॉइंट लिखना भी यहाँ जरूरी है, कब? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। आंदोलन के दौरान। ठीक है, अब समझ में आया मैं क्यों कह रही थी कि सबसे पहले इन्हीं का आया था, इनके दिमाग में आया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आया था बीजी तिलक जी के दिमाग में कि भई एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद किसके दिमाग में आया? इनके बाद हमारे परम पूज्य बापूजी, इनके दिमाग में आया था 1922 में। जब कौन सा आंदोलन चल रहा था बताइए? गांधी जी। ठीक है, किसके दिमाग में आया था? गांधी जी के दिमाग में आया था, या फिर गांधी जी को विचार आया था। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों मांगे थी आपकी, ठीक है, ये जो दोनों मांगे थी आपकी, जैसे ये गांधी जी के दिमाग में और बीजी तिलक जी के दिमाग में आए जो ये बातें आई थी। ठीक है, ये दोनों विचार गांधी जी के और बीजी तिलक जी के दिमाग में जो आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिगत थे। क्या थे? ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिगत मतलब विचार थे। ये एक कोई मतलब औपचारिकता नहीं थी, औपचारिक विचार नहीं आए थे। अब औपचारिक विचार किसके दिमाग में आए थे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कि औपचारिक
तो जो आपके एम.एन. रॉय जो हैं, वहाँ ये औपचारिकता मांग आई थी। ठीक है, किसके दिमाग में? एम.एन. रॉय के दिमाग में। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे ये मांग है। एक काम करते हैं, उसी पेज पे ऐड करते हैं इस बात को ना। ये मांग है, ऐसे लिखते हैं, परंतु ये मांग है, परंतु ये मांग है कैसी थी? ये मांग है व्यक्तिगत मांगे थी, मतलब वो व्यक्तिगत के आधार पे मांग रहे थे, मतलब संविधान सभा को व्यक्तिगत मांगे थी। ठीक है ना, व्यक्तिगत मांगे थी। अब जो हमारे औपचारिकता के रूप पे जो मांगी गई थी, औपचारिक औपचारिक औपचारिकता रूप में, औपचारिकता रूप में या रूप से यह विचार किसके दिमाग में आया था? जिनकी आप बात करते हो सबसे ज़्यादा, एम.एन. रॉय। कौन? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था। कब आया था ये? ये आया था 1934। कब आया था ये? 1934 में। ठीक है, 1934 में। ठीक है, कब आया था? 1934 में। किसके दिमाग में आया था? एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था। ठीक है, अब 1935 में, इसके आगे 1935 में, ठीक है, यह विचार जो मतलब इस संविधान सभा की जो मांग थी वो कांग्रेस ने भी कर दी। किसने? जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग कर दी। संविधान सभा की आधिकारिक मांग की आधिकारिक मांग की। ठीक है, तो सबसे पहले विचार किसके दिमाग में आया था? बीजी तिलक जी के दिमाग में, लेकिन वो कब आया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आया था। उसके बाद गांधी जी के दिमाग में आया विचार। लेकिन ये दोनों जो मांगे थी ये व्यक्तिगत मांगे थी, लेकिन जो औपचारिक जो मांग थी हमारी वो थी एम.एन. रॉय के दिमाग की। ठीक है, मतलब 1934 में जो उन्होंने मतलब अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी ये मांग रखी थी। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला, इसके बाद भी चला। अब आगे बात करते हैं 1939 की। 1939 में भी भाई ये मांग उठी संविधान सभा की। ठीक है, तब निकल के आए हमारे यहाँ के युवा नेता जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। क्या कहा था इन्होंने? भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे होना चाहिए? भारतीय संविधान सभा का निर्माण तो 1939 में इसकी मांग किसने की थी? 1939 में इसकी मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके आधार पर होना चाहिए? भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने? ठीक है, और देखते हैं और क्या कहा इन्होंने। एक मिनट जी, हाँ जी, और क्या कहा? वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए, जिसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप में स्वीकारा गया था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसकी मांग की 1939 में, ठीक है,
तो इसका उन्होंने ये रखा बोला है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हो वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। और जो क्या नाम है 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में सैद्धांतिक रूप में स्वीकारा गया। परंतु इसमें एक और बात हो गई, परंतु इसको औपचारिक अनुमति कब मिली? इसको औपचारिक अनुमति मिली क्रिप्स मिशन में। कब? क्रिप्स मिशन में, ठीक है। कब मिली? क्रिप्स मिशन में। अब क्रिप्स मिशन भी सुना होगा आपने। क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है। क्रिप्स मिशन में इसको सैद्धांतिक रूप से अनुमति मिली। तो क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन आपका कब आया था? क्रिप्स मिशन आपका आया था 1942 में, ठीक है। इसके आने का मतलब क्या था, ठीक है। ये था कौन ये मतलब क्या था ये क्रिप्स मिशन? तो क्रिप्स मिशन क्या था, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, जिनका नाम था सर स्टेफर्ड। क्या बोलेंगे? स्टेफर्ड, ठीक है, स्टेफर्ड। सर स्टेफर्ड थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। सर स्टेफर्ड लेके आए थे इसको, क्रिप्स मिशन योजना को। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार ने एक आश्वासन दिया भारतीयों को। क्या आश्वासन दिया? इसने आश्वासन दिया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, ठीक है। और ये आया कब था? ये जो तुम्हारा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, जब वो चल रहा था तब आया था ये 1942 में, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या बोला गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो क्या करेगी, जो युद्ध के बाद भारत का संविधान तैयार करेगी, ठीक है। क्या करेगी? युद्ध के बाद भारत का संविधान तैयार करेगी, ठीक है। मतलब ये इसकी सिफारिशें बोले तो मतलब इन्होंने जो भारतीय लोगों को बोला था, उसके बाद क्या क्या बोला था, चलो एक काम करते हैं, पॉइंट्स वाइज लिखते हैं। क्या बोला था इन्होंने बोला था युद्ध के बाद भारत को क्या करेगी, ये युद्ध के बाद भारत में मतलब भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। और भी बोला था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा। किसका? डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा। और क्या कहा? और इन्होंने कहा कि रक्षा विभाग होगा एक, मतलब भारत में एक रक्षा विभाग होगा, लेकिन जो जिसकी सरकार के मतलब वो किसके अधीन होगा? ब्रिटिश सरकार के ही अधीन होगा। क्या होगा? ब्रिटिश सरकार के ही अधीन होगा। एक रक्षा विभाग होगा भारत में, रक्षा विभाग होगा, ठीक है, जो किसके अधीन होगा? जो ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा, ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। और क्या कहा इन्होंने? और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो मांग उठ रही है अलग, वो नहीं होगा। मतलब इन्होंने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया, कहने का मतलब पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, ठीक है। क्या कर दिया? ठुकरा दिया। मतलब जो मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग थे हमारे, ठीक है, तो वो अलग से एक देश बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान, तो उसकी मांग को इस जो आपका क्रिप्स मिशन है इसने ठुकरा दिया, ठीक है। और क्या बोला आगे देखें, और बोला कि प्रांतों को अलग से रहने की स्वतंत्रता मिलेगी। मतलब प्रांत अलग से अपना शासन चला सकते हैं, प्रांतों को अलग से रहने की या शासन चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है।
स्वतंत्रता। ठीक है, और क्या कहा इसने, और देखते हैं। और कहा कि युद्ध के बाद नई वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक नया मतलब जो वायसराय होता था उसकी एक नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी। क्या होगा, नई, ऐसे लिखो, वायसराय की नई कार्यकारिणी, ये सब युद्ध के बाद बोला था इसने कि युद्ध के बाद हो जाएगा। कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा। ठीक है, और क्या बोला इसने, और बोला था कि संविधान निर्मात्री संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्या बोला था, संविधान निर्मात्री मतलब जो संविधान को निर्मित करेंगे, वो जो संस्था संविधान को बनाएगी, उस संस्थान की स्थापना की जाएगी। संस्थान की स्थापना। ठीक है, स्थापना। और क्या बोला, देसी रियासतों को भी अलग मतलब कर दिया, मतलब देसी रियासतें भी अपना अलग से शासन चला सकती हैं, प्रांत भी अपना अलग से शासन चला सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने इसकी बातों को माना था, नहीं माना। देखते हैं आगे, देसी रियासतों को भी पृथक होने की स्वतंत्रता। ठीक है, देसी रियासतों को भी अलग से पृथक होने की स्वतंत्रता दे दी। तो क्या क्या बोला क्रिप्स मिशन ने, एक बार हम देख ले रहे हैं। क्रिप्स मिशन ने बोला कि ये सारी चीज़ें उसने युद्ध के बाद ही बोली। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा, एक रक्षा विभाग बनेगा भारत में, जो किसके अधीन होगा, ब्रिटिश सरकार के। और जो पाकिस्तान की जो मांग चल रही थी उसको भी ठुकरा दिया। ठीक है, और प्रांतों को अलग से रहने की स्वतंत्रता दे दी, वो मतलब अपना अलग से शासन चला सकते हैं। और क्या बोला कि वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी युद्ध के बाद, और मतलब नई परिषद का गठन किया जाएगा, और संविधान निर्मात्री जो संस्थान है उसकी स्थापना की जाएगी, और देसी रियासतें जो हैं वो भी आपकी पृथक तरीके से अपना शासन चला सकती हैं। ठीक है, अभी यहाँ ये ख़त्म नहीं होता, अभी आगे और देखते हैं हम कि आगे और भी क्या हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या हम इनकी बातों को मानेंगे या हमने इनकी बातों को स्वीकार किया या नहीं। तो देखें किया या नहीं। चलिए, हमने इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, हमने क्या, इनकी बातों को हमने मतलब जो कांग्रेस थी उसने स्वीकार नहीं किया, मुस्लिमों ने स्वीकार नहीं किया। अब उन्होंने अपने अपने आधार बताए। ठीक है, क्या आधार बताए देख ले रहे हैं। कांग्रेस ने, और किसने, मुस्लिम लीग या मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम लीग। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, इसको नकार दिया। क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नकार दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने अपने आधार दिए। क्या आधार दिए, जैसे कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस ने मतलब क्या आपत्ति जताई इस पे, कांग्रेस ने आपत्ति जताई कि जो देसी रियासत है ना उनके संबंध में, किसके संबंध में, देसी रियासतों के संबंध में, कि ऐसे कैसे देसी रियासतें अपना अलग से चला सकती हैं भाई, देसी रियासतों के संबंध में। ठीक है, और सेकंड क्या बोला, जो रक्षा विभाग है ना उसके संबंध में, मतलब रक्षा विभाग वो मतलब दुश्मन ही हमारी सेफ्टी करेगा। क्या बात है। तो अब ब्रिटिश जो सरकार थी मतलब हमारे यहाँ रक्षा विभाग बनेगा, और उसकी भी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार, मतलब उनसे ही हमें रक्षा करनी है, और उन्हीं को हम अपना मतलब मंत्री बना दें, एक तरीके से लीडर बना दें। ठीक है, रक्षा विभाग।
अब ये तो वो हो गया ना, जैसे कि अब एक बिल्ली को बोला जाए कि भाई चूहे की सेफ्टी करनी है, ठीक है, या बंदर को बोला जाए कि रोटी की सेफ्टी करनी है, तो वो करेंगे थोड़ी ना इसकी सेफ्टी। तो वही हाल था कि इनकी सेफ्टी थोड़ी ना करेंगे वो। तो इसीलिए, और मुस्लिमों का क्या आधार होगा ये तो आपको पता ही है, मुस्लिम लीग का आधार पाकिस्तान की मांग के कारण, पाकिस्तान की मांग के कारण, ठीक है, मांग के कारण। तो हम लोगों ने आपत्ति जताई और अपने अपने मतलब तथ्य बताए, ठीक है। अब ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। अब इसके बाद भाई अंग्रेज़ों ने एक और चाल चली। अब वो लेके आए कैबिनेट मिशन। क्या आया यहाँ पे? यहाँ आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, उसके मैंने अध्यक्ष बता दिए थे आपको, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये आया था आपका 1946 में। 1946 में, ठीक है। ये क्यों आया, इसके भी आने के कुछ रीज़न होंगे, ठीक है, आने के क्या क्या रीज़न थे। तो इसके बारे में पहले हम मतलब मैं बोलती हूँ, आप सुनना ध्यान से, इसके बारे में लिखेंगे, हम आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था कि ये भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए आया था। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल दिया था, ये हमारी समस्या के समाधान के लिए आया था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार क्या लेके आई थी? कैबिनेट मिशन लेके आई थी। किस लिए लेके आई थी? भारत की जो राजनीतिक समस्या थी उसके लिए, ठीक है। इस मिशन में क्या था? इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही 3 सदस्य थे। उसमें भी ब्रिटिशर्स थी, इसमें भी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो कौन कौन थे? एक लीडर था, 2 अलग थे। लीडर थे आपके इसके पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और 2 अन्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। अब इसमें मुख्य बातें क्या थी? इसकी मुख्य बातें थी कि जो ब्रिटिश भारत था हमारा और जो देसी रियासतें थीं, तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन करने की बात कर रहे थे लोग, ठीक है। भारतीय संघ का गठन करने की बात कर रहे थे। तो एक काम करते हैं, हम पहले लिखते भी चलते हैं वरना एक साथ बहुत हो जाएगा। तो क्यों आया था ये तो हमें पता ही है। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे, ठीक है। 3 सदस्य कौन कौन थे? जो इसमें मुख्य थे, जो अध्यक्ष थे इसके, उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और जो 2 थे आपके, जो अन्य थे, 2 कौन थे? एक तो थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो आपके क्रिप्स मिशन में आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और एक थे आपके ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्यीय संस्था थी, ये मतलब संघ था, आया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भारत एक संघ होगा, ठीक है, जिसमें क्या कौन कौन होगा? ब्रिटिश भारतीय होंगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत होंगे और देसी रियासतें होंगी। क्या कहा था इन्होंने? कि भारत एक संघ होगा, ठीक है, जिसमें कौन कौन होगा आपका? जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ठीक है। और कौन होगा? देसी रियासतें, उनको मिला के देसी रियासतें, ठीक है, देसी रियासतें। और क्या बोला इन्होंने? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर होगा।
क्या होगा? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन संविधान सभा का निर्वाचन किस आधार पे बता दिया इन्होंने? सांप्रदायिक आधार पर होगा। सांप्रदायिक आधार पर होगा। ठीक है। अब इसमें भी एक और शर्त में भी शर्त बताई इन्होंने बोला कि इसमें 3 वर्ग शामिल होंगे। 3 वर्ग शामिल होंगे। 3 वर्ग। ठीक है। क्या बोला इन्होंने? इसमें 3 वर्ग शामिल होंगे। 3 वर्ग। ठीक है। कौन कौन से 3 वर्ग बताए भाई इन्होंने? एक तो बताया आपका मुस्लिम वर्ग। ठीक है। एक बताया आपका सिख। ठीक है। और एक बताया आपका सामान्य, जिसमें बाकी के सारे लोग आ गए थे। सामान्य वर्ग। ठीक है। सभी का निर्वाचन कैसे बताया था ना? सांप्रदायिक आधार पर। ठीक है। सभी का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर होगा। तो हमने क्या देखा? क्रिप्स मिशन देखा और कैबिनेट मिशन देखा। ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, हमने ये भी देखा। ठीक है। अब बात करते हैं, अभी इसी में 1-2 पॉइंट्स और बोलते हैं हम। ठीक है। 1-2 पॉइंट्स और क्या, जैसे कि मैंने बोला कि भारत एक संघ होगा, ब्रिटिश प्रांत। ठीक है। जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत होगा और देसी रियासतें होंगी। ठीक है। और एक और बात बोली थी इन्होंने कि जो भारत है, भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। ठीक है। और क्या बोला? और बोला इन्होंने कि एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी। क्या किया जाएगा? अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिलेगा, मतलब समर्थन प्राप्त होगा। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फटाफट से अंतरिम सरकार के सदस्य देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन थे। अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार के सदस्य, एक काम करो, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है। इसको आप लिखना, अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन थे। मैं इसके आगे का कराती हूँ। संविधान सभा का मतलब निर्माण हम शुरू करते हैं संविधान सभा के सदस्य संख्या से। ठीक है। संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा की सदस्य संख्या। ठीक है। संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 389। कितने थे? 389। अब इनको भी हमने बांटा था। कैसे? इनको हम बांटेंगे 3 भागों में। ठीक है। अब 3 भाग कौन कौन से? ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बांटा 292 सदस्यों को। ठीक है। अब ये 292 सदस्य थे कहाँ से? ये 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत। ठीक है। ब्रिटिश प्रांत के होंगे ये 292। और 4 बांटे हमने चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक है।
और बाकी के बचे 93 93 सदस्य। ये थे आपके देसी रियासतों से। ठीक है, कहाँ से थे? देसी रियासतों से। ठीक है। तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी और 93 सदस्य देसी रियासतों से। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत है मतलब इसमें क्या होता था, एक गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रिपरिषद होती थी। इसमें जो हमें देखने हैं वो देखने हमें ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। वैसे तो आपको पता होगा, मुझे पता है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। जैसे कि एक था आपका दिल्ली। ठीक है, एक था आपका कुर्ग, जो कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है, एक था आपका अजमेर मारवाड़, अजमेर। ठीक है, और एक था आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये थे आपके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब राज्यों को भी इन्होंने 3 समूह में बांट दिया, वो भी देखते हैं आगे। 389 सदस्यों को तो इन्होंने इस तरीके से बांट दिया। राज्यों के इन्होंने 3 समूह बना दिए थे। कितने बना दिए थे राज्यों के? इन्होंने 3 समूह बना दिए थे। ठीक है, 3 समूह बनाए कैसे थे? राज्य। ठीक है, इन्होंने 3 समूह बना दिए। जैसे मान लो ये ए, ये बी समूह और ये सी समूह। ठीक है, ए में कौन कौन था? ए में थे आपके हिंदू बहुल्य प्रांत थे, जैसे मैसूर था, अवध था। कौन था? हिंदू बहुल्य प्रांत। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, मैसूर, अवध। और जो बी में मतलब जो बी ग्रुप था, मान लो बी ग्रुप में थे आपके पश्चिमी क्षेत्र के मुस्लिम बहुल्य प्रांत। पश्चिमी क्षेत्र के मुस्लिम बहुल्य प्रांत। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें सिंध। ठीक है, सिंध आपका आ जाता है, और पश्चिमी पंजाब आ जाएगा आपका, बलूचिस्तान आ जाएगा, पश्चिमी पंजाब। ठीक है, बलूचिस्तान और भी आ जाएंगे। ठीक है, और जो सी में जो मतलब तीसरा ग्रुप बांटा था राज्यों का, उसमें असम और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांत थे। कहाँ के? असम और बंगाल के बहुल्य प्रांत। ठीक है, इनमें बांट दिया। अब ये इनका अच्छा कोई आधार भी तो होगा बांटने का, कि किस आधार पे बांटे थे? आधार भी तो पता होगा। क्षेत्रफल के आधार पे बांटते थे क्या? नहीं, क्षेत्रफल के आधार पे नहीं बांटते। इनको बांटा था जनसंख्या के आधार पे। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। कैसे? प्रत्येक 10 लाख पर 1 सीट। क्या था? प्रत्येक 10 लाख पर 1 सीट। मतलब जिस प्रांत में जिस समूह में मतलब 10 लाख लोग होंगे, तो वहाँ क्या 1 सीट हो। और चुनाव कैसे होते थे? अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब इसके बाद सबका रिएक्शन भी तो आया होगा, मतलब किसी ना किसी सब लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी होगी। सबने क्या, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट थे उस टाइम पे वो थी कांग्रेस और मुस्लिम चुनाव, मतलब मुस्लिम लीग जो थी। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा, प्रारंभ में कांग्रेस ने पहले तो इसको मतलब क्या मना कर दिया, नकार दिया। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें क्या था, इसमें पाकिस्तान की बात थी। ठीक है,
पाकिस्तान के मतलब बोलें तो मतलब एक तरीके से पाकिस्तान के बीज थे। लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहती थी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि अब देश भारत जो है जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाए। ठीक है। अब मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने कहा कि जो ये 3 ग्रुप बनाए गए हैं ना, 3 ग्रुप जो बनाए गए हैं, इन 3 ग्रुप को बनाने से अच्छा है कि एक पाकिस्तानी बना दो। क्या बोला मुस्लिम लीग ने? उन्होंने बोला कि जो तो आपने जो 3 ग्रुप बनाए हैं राज्यों के, राज्य मतलब यहाँ देश को बोला गया है, ठीक है, तो आपने जो ये 3 ग्रुप बनाए हैं तो इससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान बना दो। बाद में मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है। और जो बाद में जो चुनाव हुए थे वो हुए थे सांप्रदायिकता के आधार पर। जैसे आपका जो कैबिनेट मिशन ने बोला था सांप्रदायिक के आधार पर ही चुनाव होंगे, वही हुए। ठीक है। तो अब बात करते हैं जो आपके सांप्रदायिक के आधार पर जो चुनाव हुए थे, जो आपकी 292 सीट ब्रिटिश प्रांत की थी। ठीक है। 4 चीफ कमिश्नरी, कुल कितनी होंगी? 296 सीट। तो उन पे हुए थे चुनाव। अब देखते हैं कैसे मतलब उसमें भी कैसे कैसे बांट दिए गए थे। कितनी आपकी 296 जो सीटें थी आपकी कैसे बांट दी गई? ये बांट दी गई थी आपकी, जैसे कि 208 तो दे दी गई थी आपकी कांग्रेस को। ठीक है। और 73 जो दे दी गई थी, ये दे दी गई थी आपकी मुस्लिम लीग को। ठीक है। और जो 15 थी ये अदर्स में कर दी गई। कहाँ? अदर में। ठीक है। तो संविधान सभा का गठन फाइनली कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे या कैबिनेट मिशन के आने पर। ठीक है। 389 सदस्यों से। ठीक। चलिए, तो अगर आप लिखो तो लिख लेना कि संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, किस कब हुआ था? चलो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इस पॉइंट को। संविधान सभा का निर्वाचन गठन संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946 में 296 सीटों से या सीटों में से हुआ। कैसे हुआ वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। कैसे हुआ? जैसे कि ये जो बताया मैंने, ये 296 सीटों को कैसे कैसे बांटा गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। 208 तो कांग्रेस को मिल गई, 73 मुस्लिमों को मिल गई और 15 में अदर लोग आ गए। ठीक है। अदर के पास 15 ही रहेगी। अभी फिर भी यहाँ ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। अब जो मुस्लिम क्षेत्र था उसको अधिकांश सीटें मिल गई। ठीक है। सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम लीग था उसकी जो पाकिस्तान की जो मांग उठ रही थी वो और ज़्यादा बृहद रूप में फैल गई और विस्तृत रूप ले लिया उसने। ठीक है। और विस्तृत रूप लेने का मतलब हो गया एक तरीके से कि मतलब एक हिंसा को प्रोत्साहन मिल गया। मतलब एक बड़े पैमाने पर हिंसा होने लग गई। ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि आपका 1947 में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया और पाकिस्तान के लिए अलग से एक संविधान गठन किया गया। तो कब? 3 जून 1947 पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया और क्या किया गया? इसके लिए अलग से संविधान गठन किया गया। अलग से संविधान गठन किया गया। ठीक है। अलग से संविधान गठन किया गया।
जिसमें क्या हुआ, 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए। क्या हुआ, 90 सदस्य, इसी में से 90 सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। ठीक है। अब भारतीय संविधान में कितने बचे होंगे कुल, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में 299, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद कितने सदस्य बचे संविधान सभा में, 299 सदस्य बचे। ठीक है, इतने सदस्य बचे थे। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान का गठन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ महिलाएं भी थीं आपकी, तो प्रारंभ में कितनी थी, वो पॉइंट वहां पे रह गया, आप यहाँ लिख लो। प्रारंभ में कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी सब संविधान सभा में। कितनी थी, 15 महिलाएं। लेकिन पाकिस्तान के विभाजन के बाद, या ऐसे लिखो, पाकिस्तान के गठन के बाद, पाकिस्तान के गठन के बाद कितनी बची, 8 महिलाएं बची। ठीक है, 7 चली गई। और अब बात करते हैं कि आपके जो ये 299 सदस्य हैं, ठीक है, अब इन 299 सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, कैसे बांटे गई ये, तो ये 299 जो सीटें थीं ये आपकी बांटी गई 70 और 229 में। कैसे, 70 थी ये देसी रियासतें, मतलब 70 सीटें देसी रियासतों से थीं। ठीक है, और ये 229 जो सीटें थी ये आपकी ब्रिटिश प्रांत से थी, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो भारत आपका जो संविधान है, जो संविधान सभा है, ठीक है, तो इसमें बैठकें भी हुई। भैया अब तो हमारा खुद का संविधान बन चुका था, तो अब इसमें बैठकें हुई, वाचन हुए और सत्र हुए। कितने सत्र हुए, कितनी बैठकें हुई, कितने वाचन हुए, तो इसमें कुल सत्र 11। ठीक है, और बैठकें कब हुई, मैं भी ये भी बताऊंगी पहली बैठक कब हुई थी। बैठकें आपकी हुई 2। ठीक है, और वाचन कितने हुए, वाचन हुए आपके 3। ठीक है, पहली बैठक कब हुई, फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई, 9 दिसंबर 1900, आपको पहली और लास्ट वाली ज़्यादातर याद रखनी। तो पहली कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में। और सेकंड कब हुई आपकी, सेकंड मतलब लास्ट, मैंने बोला ना 2 बैठक हुई थी, लास्ट हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950। ठीक है, इसको है ना ऐसे भी लिख लेना, अंतिम। अंतिम, इन दोनों बैठकों के बीच ही 11 सत्र हुए थे आपके। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया, हमने आज संविधान सभा की पहली और अंतिम बैठक तक देख लिया। एक काम करते हैं, अभी हम इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स और मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है, आप नोट कर लेना फटाफट से। ठीक है, तो बैठक और अधिवेशन में क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है, बैठक और अधिवेशन में संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी ये हुई थी आपकी
नई दिल्ली में, दिल्ली लिख लो, मतलब दिल्ली कर लो, नई दिल्ली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें पहले जो अध्यक्ष थे, स्थाई मतलब अस्थाई, स्थाई भी थे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लीजिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। फर्स्ट अस्थाई, अस्थाई सदस्य, आपके पहले अस्थाई सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थाई कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और ये पहली बैठक मतलब कब, ये जो आपका जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था, कब से कब तक हुआ था? यहाँ लिख रही हूँ मैं, प्रथम अधिवेशन या बैठक, प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। ठीक है, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ये पता है आपको। ठीक है, और ये जो मैंने बोला था आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब अध्यक्ष बनाया गया स्थाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका स्थाई अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर की जो बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को स्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसी दिन क्या हुआ था? इसी दिन 2 उपाध्यक्ष और चुने गए थे, HC मुखर्जी जिन्हें कहते हैं, जिनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरे मतलब सेकंड थे आपके VT कृष्णामाचारी। कौन थे? VT कृष्णामाचारी। इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। 2 उपाध्यक्ष, ये इसी दिन हुआ था सारा काम, 2 उपाध्यक्ष। ठीक है, कौन थे? एक तो थे आपके HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। ठीक है, दूसरे थे आपके VT कृष्णामाचारी, VT कृष्णामाचारी। ठीक है, और क्या हुआ इसी दिन? इसी दिन जो आपके डॉक्टर BN राव जो थे, उनको संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया, संविधान सलाहकार, संविधान सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? BN राव, मतलब बेरेन नरेंद्र राव। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ उनका पूरा नाम, वीरेंद्र नरेंद्र राव। ठीक है, इनको संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये थे कौन? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इसमें रह चुकी थी जज के रूप में। ठीक है, तो आज हमने देख लिया जहाँ तक हमारी बैठकें हुई, बैठक और अधिवेशन जो हुए वहाँ तक। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये बैठक आपकी, हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, आगे भी देखेंगे हम अभी इसमें आगे इसमें, जैसे कि आपकी जो आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था इसमें। ठीक है, और जो अभी आगे और अधिवेशन हुए थे आपके। ठीक है, आपका जो 1947 एक्ट आया था। ठीक है,
टोटल मतलब जो आपकी वर्त मतलब कितने इसमें संशोधन नहीं, आपके अनुच्छेद कितने लाए गए, अनुसूचियाँ कितनी लाई गई, ठीक है, कितने भाग थे। तो ये देखते हुए जो हम शुरू करेंगे कल जो शुरू करेंगे हम इसका वो करेंगे समितियाँ, ठीक है। कल ही शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ही उसको समाप्त कर दें समितियों को, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। बाकी आपकी मर्ज़ी।